नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो बनने में आपको पता है 1 से 1.5 साल का समय लगा है। अब 1 से 1.5 साल का समय इस वीडियो का तैयार होने में नहीं, लेकिन जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उसके लिए लगा है। ऐसी क्या चीज़ थी जिसके लिए हमने इतना समय लिया, तो वही आपको बताएंगे। देखिए, हमने आज से बहुत समय पहले, करीब शायद हो सकता है कि 1 साल पहले, वो एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने खेती में फसल की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादा फसल हो हमारे खेत में, ज़्यादा धान हमें प्राप्त हो, ज़्यादा अनाज हमें प्राप्त हो, उसके लिए एक वीडियो डाली थी। उसमें एक यंत्र के बारे में बताया था, अगर आप उस यंत्र का प्रयोग करते हो तो आपको अपनी फसल बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है। कीड़े भी नहीं लगते, जानवर भी परेशान नहीं करते, साथ में अच्छी कमाई होती है खेतों से। तो एक ऐसा हमने यंत्र बताया था। तो उस समय जब वो यंत्र हमने बताया तो हमने सोचा ये हमें भी खुद भी तो काम में लेना चाहिए, इसका खुद प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो हमने अपने स्वयं के खेतों में भी उस यंत्र को काम में लिया, और जब इस बार हमारी फसल तैयार हुई तो जिस खेत में हमने उसका प्रयोग किया, उसमें साथ में उसके साथ के सभी खेतों में बहुत ही अच्छी फसल, अन्य सालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमें फसल प्राप्त हुई है और बहुत ही अच्छा लाभ हमें मिला। तो इसीलिए ये वीडियो डाली कि ये वीडियो सभी को देनी चाहिए कि भाई जो यंत्र की हम बात कर रहे थे वो वास्तव में कार्य करता है। देखिए, हम आपको वही सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जो हम खुद करके देख चुके हैं या फिर हमारे शिष्यों ने उनको की है, यानी कि अनुभूत चीज़ें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि केवल आपको भ्रमित करे, उसको डालने से हमेशा बचते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो में जो यंत्र था उसका पूर्ण तरीके से खुद ने प्रत्यक्षीकरण किया। जब वो खुद हमें रिजल्ट दिया तो आज ये वीडियो आपको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के लिए 1 से 1.5 साल तक हम रुके कि भाई पहले खुद तैयार करते हैं, देखते हैं अगर यंत्र लाभ देता है तो ही आगे हम बताते हैं। तो उस यंत्र ने हमें बहुत लाभ दिया, बहुत ही, जितने साल मतलब अब तक खेती करते आए तो उससे कहीं ज़्यादा लाभ इस बार हमें प्राप्त हुआ है। तो वो यंत्र क्या था क्या नहीं था उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, वो यंत्र बिल्कुल आसान है, उसका प्रयोग करना बिल्कुल आसान है। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि खेती करते हैं, लेकिन कई बार उसमें कीड़े लग जाते हैं, कई बार कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है और इस वजह से हमारी फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती। साथ में कई बार मौसम भी दिक्कत करता है। देखिए, मौसम के लिए कुछ अलग चीज़ें होती है, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए वो यंत्र बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप ये मानिए एक वरदान की तरह वो यंत्र कार्य करता है। उस यंत्र को अगर आप अपने खेत में प्रयोग करते हो तो बहुत ही अच्छी फसल आपको देखने को मिलेगी। अब जितने भी किसान हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी, क्योंकि अगर वो इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यंत्र का निर्माण करना होता है। यंत्र का निर्माण शुभ समय में ही किया जाता है। उसके बाद में यंत्र का निर्माण जब हो जाता है तो उस समय सभी कुल देवी देवता, गणेश जी, गुरु जी, इष्ट देवता, इन सभी की आराधना करनी होती है। कुल देवी देवता की आराधना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़मीन माता की आराधना भी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में यंत्र जब तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद में यंत्र का पूजा विधि आदि सभी किया जाता है, और फिर उसके बाद में यंत्र को आपके खेत के बीचों बीच, याद रखिएगा, खेत के बीचों बीच ही यंत्र को गाड़ना पड़ता है। इधर उधर नहीं गाड़ सकते किसी भी कोने में। खेत के बिल्कुल बीचों बीच ये आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा इतना ऊंडा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि जब हल लगाओ तो वो यंत्र बाहर ना आ जाए। यानी कि 1 हाथ या 1.5 हाथ आप खड्डा खोदिए, उसके अंदर यंत्र को डाल दीजिए। 1-2 आप बतासे भी डाल सकते हो, ठीक है जी। 1 रुपये का सिक्का भी दक्षिणा के रूप में डाल सकते हो, नहीं तो बतासे आपको डालने हैं। यंत्र रखना है आपको और फिर उसको बंद कर दीजिए। माँ धरित्री माता को प्रणाम करके, भगवान को, अपने कुलदेव देवताओं से प्रार्थना करके उस खड्डे को भर दीजिए और उसके ऊपर एक दीपक जला के आ जाइए। बस इतना सा कार्य करना है, एक बार ही कार्य करना है। उसके बाद में आप फसल वगैरह कुछ भी बोइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोबारा से फसल तैयार करोगे तो वापस से यंत्र बना लीजिए और वापस से ये काम कीजिए। अब देखिए, क्या हमारे 10 खेत है तो क्या 10 के 10 खेतों में ये करना चाहिए? अगर आप हर खेत में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सभी खेतों में नहीं कर सकते हो तो एक खेत में भी कीजिए, आपको सभी खेतों में भी लगभग लाभ मिलता ही मिलता है। और जिसमें आपने किया है उसमें तो आपको प्रत्यक्ष ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। हमारे एक सदस्य थे जो हमारे द्वारा यंत्र बनवा भी रहे थे, खेती वाला। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद से यंत्र नहीं बना सकता, कैसे पूजा करती है उसे आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए वो यंत्र बना देंगे। और यंत्र का शुल्क ऐसा कुछ नहीं है 1000-1100, क्योंकि हम ये किसानों के लिए दे रहे हैं। तो बहुत ही कम शुल्क में, बहुत केवल आप ये मान लीजिए कि डिलीवरी का शुल्क जितना होता है उतना ही आपसे लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ठीक है जी। जो सामग्री होगी लगभग उसी का शुल्क होगा, जिससे कि आपको अच्छी उर्वरता प्राप्त हो। क्योंकि ये कार्य हम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसी पैसे वालों के लिए नहीं, और किसानों को इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क करके
आप वो यंत्र ले सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हमसे संपर्क करने का, और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट करोगे तो भी हम आपसे संपर्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये यंत्र आप ज़रूर प्रयोग में लीजिएगा। यंत्र का फ़ोटो हमने वीडियो में दिखा दिया है, अगर कोई बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। आपको भोजपत्र पर केसर, कुमकुम, अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से यंत्र का निर्माण करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कोई भी बात हो तो आप पूछ लीजिए, और किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, कैसे भी आप सुझाव लेना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें ज़रूर प्रदान करेंगे। आप सभी ने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।